आइए दोस्तों, फ्लुएंस स्टडी चैनल के माध्यम से हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसके माध्यम से आप हर चीज़ की इच्छा को कम कर देंगे। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव में साधु रहता था। वह गांव के बाहर वन में अपनी बनी कुटिया में जा रहा था। इसी रास्ते में बाजार पड़ा। यहाँ से गुजरते हुए साधु की नज़र एक दुकान पर पड़ी। यहाँ पर कई सारी टोकरियाँ पड़ी हुई थी। उन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूर को देखकर साधु को लालच आ गया। उसका मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे अपने मन को काबू में रखना पड़ा। फिर वो कुटिया की तरफ चल दिया। साधु अपनी कुटिया पहुंच गया, लेकिन फिर भी खजूर खाने का विचार मन से नहीं गया। वह लगातार इसी बारे में सोचता रहा। वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह वह जागा और फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे। ऐसे में साधु सूखी लकड़ियाँ बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों को इकट्ठा कर सकता है। कई लकड़ियों को इकट्ठा कर गट्ठर बनाने के बाद वह उन्हें कंधे पर लाद कर बाजार की तरफ चल दिया। वह उन लकड़ियों को बेचने जा रहा था। लकड़ियों का गट्ठर काफ़ी भारी था। उसके लिए इन्हें लाद कर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी साधु चलता गया। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। ऐसे में वो कुछ दूर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गया। आराम करने के बाद वह फिर चल दिया। वह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। वहां उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब इतने पैसे तो इकट्ठा हो ही गए थे कि वह खजूर खरीद सके। पैसे लेकर वो खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे देकर बड़ी ही आशा से उसने खजूर खरीद लिए। खजूर लेकर वो कुटिया की तरफ चल दिया। कुटिया की तरफ जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई है तो मैंने खजूर खरीद लिए। कल किसी और चीज़ की इच्छा होगी तो कभी नए कपड़े और कभी नया घर या गाड़ी वाहन खरीदने की इच्छा होगी। उसने सोचा कि वो तो साधु व्यक्ति है, इस तरह इच्छाओं के तले वो कब तक जिएगा, वो कब तक इच्छाओं का दास बना रहेगा। जैसे उसने ये सोचा तो उसने खजूर त्यागने का फैसला किया। रास्ते में गुजरते हुए एक व्यक्ति को साधु ने खजूर दे दिए। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गया। दोस्तों, मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई भूखा ना हो। मेरी हद के बारे में लोग जो समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि मेरी इच्छा की पूरी हद क्या होती है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, गरीब और असहाय लोगों की मदद करने की इच्छा, ताकि भारत एक महान भारत बन सके। जब हम कोई कार्य करने की इच्छा करते हैं तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। कामना से दुख आता है, दुख से भय आता है, और जो इच्छाओं से मुक्त है वह ना तो दुख जानता है और ना ही भय जानता है। जब तक हमारे मन में इच्छा रहेगी तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मजबूत मन और इच्छा शक्ति से चुनौतियों को पार कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। परस्पर विरोधी इच्छाएं कठिनाइयां, रंज और दुख लाती हैं। जिस मनुष्य के पास धैर्य है वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर लेता है। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। हम सभी को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। मन काफ़ी चंचल हो जाता है। समय के साथ उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बेहद ही आवश्यक होता है, क्योंकि वह इंसान इच्छाओं से बहुत ही मजबूर हो जाता है और उन इच्छाओं से पता नहीं क्या क्या बुरी चीज़ों में पड़ जाता है और बहुत ही
गड़बड़, उसका माइंड, उसका दिमाग जो होता है बहुत ही इधर उधर भटकने लगता है। अगर कोई ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमारी आपसे बस यही आशा है। चलते हैं दोस्तों, अगले दिन मिलेंगे।